कल हम बात कर चुके हैं राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन कहाँ पे थे। और यहाँ से बार बार बहुत सारे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। कोटा रियासत में मेजर बर्टन के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। जोधपुर रियासत में मैकमोसन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। भरतपुर रियासत में मॉरिसन थे। जयपुर रियासत में ईडन, उदयपुर रियासत में सावर्स और सिरोही रियासत में जे.डी. हॉल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं कल और आज इसके आगे की बात करेंगे। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करना चाहती थी। यानी पूरे भारत में अधिकतर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, पर राजस्थान में वो यही चाह रही थी कि यहाँ पे भी राजनीतिक यानी गुलाम तो बना लिया था कुल मिला के, अब संस्कृति यानी उनकी संस्कृति के रीति रिवाज वगैरह भी वो इनसे बनवाना चाहती थी। इस प्रकार से सांस्कृतिक तरीके से भी वो उत्सुक थी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा और रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। यानी जो राजस्थान के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज चल रहे थे, प्रचलित परंपरा चल रही थी, पुरानी प्राचीन काल की रीति रिवाज थे और कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने विशेष कदम उठाए। इनमें कौन कौन सी कुरीतियाँ थी, जैसे कन्यावत की बात करें अपन, दास प्रथा और सती प्रथा कुरीतियाँ थी, तो अंग्रेजों ने इनको समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए। इस दिशा में उठाए गए कदम से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। यानी भारतीय लोग चाहते थे कि ये इस समाज के इस ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज सुधार का कार्य करना चाहते थे। और अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। यानी उनकी सामाजिक जीवन की जो नीति थी वो और हस्तक्षेप तो वो करने लगे थे, तो जिसकी वजह से असंतोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि 1818 से संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप किया गया। 1818 संधि हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य यानी आर्थिक यानी जो फसल वगैरह उत्पादन होते थे खेतों के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा वसूल किए जाने वाले वार्षिक खिराज यानी कर भी बहुत ज़्यादा लिया जाता था कि राष्ट्रीय सामंतों के विशेष अधिकार पर कुठाराघात और सामंतों के पास भी विशेष अधिकार नहीं रहे थे। इस प्रकार से राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप सर्वत्र, यानी अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप से राजस्थान में क्या हो गया था, सब तरफ असंतोष हो गया था और राजा भी परेशान हो गए थे, सामंत भी हो गए थे और साधारण जनता भी अंग्रेजों से पूरी तरह से असंतुष्ट हो गई थी। तो ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा, जो अजमेर है और अजमेर के पास में अजमेर मेरवाड़ा नामक स्थान है, ये विचार करने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। यानी अंग्रेज जो हिंदू धर्म है जो शुरू से चला आ रहा है, उस हिंदू धर्म को हटाकर उसकी जगह ईसाई धर्म स्थापित करना चाहते हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कवियों ने और साहित्यकारों ने भी विभिन्न प्रकार की कविता लिखी। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। यानी बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के कुल मिला के शुभ चिंतक थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। यानी जो ब्रिटिश अंग्रेजों का विरोध करते थे उनकी प्रशंसा की गई। ऐसे कवियों में बांकीदास, यानी जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, उनमें अधिकतर बात करते अपन जैसे बांकीदास थे, राधोदास थे, सांदू, गंगाजी एवं कवि सूर्यमल मिश्रण, ये ऐसे कवि हुए हैं जो भारतीय शासकों की प्रशंसा कर रहे थे जो अंग्रेजों के विरोधी थे। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियां थी। यानी ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 थी। कहाँ थी? नसीराबाद, नीमच के अंदर, देवली के अंदर, ब्यावर और एरनपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे और बाकी सारे जो भारतीय यानी राजस्थान के सैनिक थे वही सैनिक थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे राजस्थान के एजीजी यानी मेरठ में 10 मई को क्रांति हो गई थी, यानी 10 मई को क्रांति हो चुकी थी मेरठ में। तो जैसे ही राजस्थान के एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल को, उसने देशी रियासत के शासकों की आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध
करे, उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। नसीराबाद में क्रांति हुई, यानी अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो आपके कि नसीराबाद में क्रांति हुई। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ, यानी राजस्थान में प्रथम बार जो क्रांति हुई, पहली जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। यानी ये नसीराबाद है, यहाँ से क्रांति हुई। इसके कारण क्या रहे हैं, कारण के बारे में हम बात करेंगे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, यानी यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत बार बने हुए बनने वाले कि राजस्थान में कौन सी इन्फेंट्री नसीराबाद में उस समय कार्य करती जिससे 1870 में क्रांति हुई थी। एक तो 15वीं इन्फेंट्री, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा बम्बई लाइसेंस के सैनिक विद्यमान थे नसीराबाद में। और मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया था। उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। यानी भारतीय सैनिकों को लगा कि ये अब अंग्रेज जो है भारतीय सैनिकों को समाप्त करने और जनता को समाप्त करने के लिए ये तोप वगैरह चला रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर के शास्त्रागार में, यानी शास्त्रागार यानी जहाँ पे शस्त्र वगैरह रखे जाते थे, तोप या गोला बारूद, संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया। यानी अजमेर जो इन्फेंट्री थी ये 15वीं, इसको अजमेर से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद। इससे सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास, यानी अंग्रेजों ने उन पर अविश्वास किया जिसके कारण ही उनको अजमेर से नसीराबाद भेजा गया। इससे उनमें वहाँ के सैनिकों में अविश्वास उत्पन्न हो गया, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। यानी अंग्रेजों से भारतीय सैनिक नाराज हो गए। इन दिनों बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में आए हुए थे। यानी बहुत सारे संदेशवाहक जो दिल्ली और मेरठ की सूचना लेकर आते थे वो साधु वेश में, क्योंकि वो अगर क्रांतिकारी के रूप में घूमते तो उनको अंग्रेज बंदी बना लेते, तो उस तरीके से वो साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान में घूमने लगे। और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस, यानी सबसे मेन घटना हुई चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार का, विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। यानी जो नई बंदूकें आई थी उन बंदूकों में गायों की चर्बी लगी हुई थी, ऐसे कारतूस जिनको मुंह से खोला जाता है, ये वो सारा प्रचार कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। यानी भारतीय सैनिकों के मन में ये भी बात आ रही थी कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण ही उत्तेजना फैली और भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगाई गई। इन अंग्रेजों को लगा कि अब अंग्रेज कम पड़ने लगे तो वो यूरोप से जहाज़ों के माध्यम से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगाने लगे। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। लेकिन ये सूचना लीक हो गई, सेना को जब पता चला तो उनमें उत्तेजना फैल गई और इन्हीं कारण से 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अधिकार कर लिया। तो आपके प्रश्न बनता है कि नसीराबाद में 1857 क्रांति कब हुई? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में क्रांति कर दी। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शास्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने मेजर स्पॉटविस और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी। तो आपके प्रश्न ऐसा बनेगा कि 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या की थी? मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी भी यहाँ पे थे तो वो भी घायल हो गए। और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। तो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि नसीराबाद से अंग्रेजों ने भागकर कहाँ पे शरण ली थी? ब्यावर में। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, खजाने की तिजोरी तोड़ दी गई, पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई और छावनी को तहस नहस कर विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी 1857 की क्रांति के बाद वो दिल्ली की ओर चल पड़े और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से डेरा वाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। उसके बाद बात करते हैं हम नीमच की। यानी नीमच में क्रांति हुई। नीमच की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची, नीमच में क्रांति कब हुई इससे संबंधित प्रश्न अगर बनता है तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारी ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो नीमच से कहाँ पहुंचे थे? वो शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की उत्तम सुविधा दी, यानी क्रांतिकारियों को अच्छी व्यवस्था दी। और इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाड़ा पहुंचे और जहाँ की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे और मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया।
तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स, जो उस समय मेवाड़ के जनरल थे, यानी मेवाड़ के अंडर, कप्तान सावर्स के अंदर मेवाड़ था, तो उसने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नीमच पर क्रांति कब हुई थी? 3 जून को 1857 को, और अधिकार कब कर लिया? 8 जून 1857 को। उसके बाद बात करते हैं एरनपुरा और आउवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी, यानी जोधपुर जो है, एरनपुरा जो पाली के अंदर आता है, जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। कहाँ पे? एरनपुरा में। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा यानी पाली में एक कस्बा है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया, और आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। यानी ठाकुर खुशहाल सिंह अंग्रेजों का विरोधी था और जोधपुर के महाराजा का विरोधी था, क्योंकि जोधपुर के जो महाराजा थे वो अंग्रेजों के हित चाहते थे, जबकि वो क्रांतिकारी का विरोध करते थे। लेकिन खुशहाल सिंह जो थे वो जनता का हित चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए आउवा पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक कुशल फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए आउवा भेजी। यानी जो यहाँ के जोधपुर के महाराजा थे उन्होंने आउवा सेना भेजी अंग्रेजों का दमन करने के लिए। यानी सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए आउवा भेजी। और 8 सितंबर 1857 को, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। तो ये बिथोड़ा का एक युद्ध हुआ था, ये 8 सितंबर 1857 को। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग गया। जोधपुर की तोपें व बहुत सारी सामग्री, युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लगी। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा पहुंचे और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ ये, और जिससे लॉरेंस की पराजय हुई। यानी इस बार भी खुशहाल सिंह ने जॉर्ज पैट्रिक की सेनाओं को हरा दिया और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। ये जो चित्र देख सकते हो आप, 1857 आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाया गया अंग्रेजी शेर।